लक्ष्मी जी के स्तन में से प्रकट हुआ ये वृक्ष है, कोई छोटी बात है वो। जब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को दोनों को मन दुख हुआ था, हर घर में होता है, कहीं कहीं जगह पति पत्नी झगड़े तो दूसरे लोगों को बहुत रस पड़ता है, उसका घर का मामला है, आप क्यों बीच में गिर रहे हैं। तो ये लक्ष्मी विष्णु के साथ बहुत झगड़ी और ये लक्ष्मी उसके पिता के गृह चली गई। बीच में नारद जी ने बहुत समझाया कि आप तो देवी है, ऐसा करो, आपके लिए योग्य नहीं, लेकिन नारद जी की बात लक्ष्मी जी ने नहीं मानी। और लक्ष्मी जी ने मन में ही सोच लिया कि मैं विष्णु को बता दूंगी मेरा बाप बहुत महान है, क्योंकि सागर की बेटी है, समंदर की बेटी है, अमृत जिनका भाई है, कालकोट जिनका भाई है, शंख ऐरावत धनवंतरी सब कुछ उनका परिवार है। इसलिए लक्ष्मी जी को था कि मैं तो बहुत महान हूं। और एक बात याद रखना, कोई भी बेटी हो ससुराल जाने के बाद उसकी कोई महानता नहीं, उनके ससुराल की महानता है, पिता की नहीं। लक्ष्मी जी ने ऐसा बर्ताव किया, विष्णु भगवान के साथ झगड़ा करके स्वयं लक्ष्मी पिता के घर आई, बहुत समय तक वहां रही, लेकिन ससुराल गई हुई बेटी वापस आती तो कितने देर तक, कितने समय रह सकती है। लक्ष्मी जी वहां बहुत रही। बाद में तो सबके साथ मन दुख होने लगा, पिता के साथ, भाइयों के साथ, परिवार के साथ, क्योंकि जिनका स्वभाव विचित्र है, जहां जाएंगे वहां ही कांटे निकलेंगे, क्योंकि स्वभाव से फूल खिलते हैं, स्वभाव से कांटे होते हैं। इसलिए जिनका स्वभाव जो स्वभाव, ये पूरी दुनिया एक सरोवर जैसी है। पूरा जीवन समझो, पूरी दुनिया समझो एक तालाब जैसी है, तालाब मतलब सरोवर जैसे समझो। चलो, सरोवर में क्या होता है, जो हंस होता है वो मोती ले लेते हैं, और जो बगुला होता है वो उसमें मछली को ढूंढते हैं। अपना अपना नजरिया है। आप चाहे तो दुनिया में से मोती भी ढूंढ सकते हो, चाहे तो दुनिया में से मछली भी। और आपकी मानसिकता, आपका व्यवहार, आपकी वाणी से आपके संस्कारों का पता लगता है, आप किस बाप की औलाद हो, आपकी परंपरा क्या है। अच्छा काम करने वाले लोग खानदान बाप के बेटे होते हैं, और बुरा काम करने वाले लोग दुष्ट बाप के बेटे होते हैं। वो भी स्वयं सुखी नहीं होगा और उनके संतान भी कोई सुखी नहीं होती। किसी को ऊपर उठाने का काम करो, किसी को गिराने का काम, तो बहुत बुरी बात है। और यहां लक्ष्मी जी ने सबके साथ मन दुख कर दिया, एक एक के साथ झगड़ा किया, क्योंकि स्वभाव ही विचित्र लक्ष्मी जी। बाद में लक्ष्मी जी को याद आया कि चलो मैं विष्णु गुरु हो जाऊं, लेकिन बहुत समय से मैं यहां हूं, विष्णु के साथ तो मेरी बनती नहीं है। नारद जी ने कुछ मुझे कहा था, तो पहले तो नारद जी के पास में जाऊं। तो लक्ष्मी ये नारद के पास पहुंची और नारद जी को बताया कि बहुत समय से मैं पिता के गुरु थी, आपकी कही मैंने नहीं मानी, और मेरा मन अब कहता है कि अब मेरे पिता के गुरु नहीं रहना है, मुझे तो मेरे पति के गुरु भगवान विष्णु के वहां जाना है। आप जरा आओ मेरे साथ, विष्णु को समझाओ। नारद जी ने बहुत स्पष्ट शब्द में कह दिया, सुनो लक्ष्मी, मैंने पहले कहा था आपको, ऐसा आप जो कर रहे आपके लिए ये दुखद कदम होगा, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं, मानी नहीं। और जीवन में एक बात बहुत याद रखने जैसे है, जो वडीलों की, बुजुर्गों की, अनुभवों की, जो अनुभवी जीवन में है, उनकी, विद्वान संतों की, महात्माओं की, सदगुरु की, शास्त्र की, सत्संग की जो बात नहीं मानता और स्वीकारता नहीं, वो कभी सुखी भी नहीं होगा। क्योंकि वडीलों के पास अनुभव का खजाना है, संतों के पास शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्रों में अद्भुत जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का नजरिया, जीवन जीने की रीत है, पद्धति है, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए। आप और आपके बेटे को आप सुखी करना चाहते तो कैसा जीवन आपका होना चाहिए। हो सके तो सुगंध फैलाओ, दुर्गंध फैलाने की कोई जरूर नहीं है। आज लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी मैंने आपकी बात नहीं मानी,
नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, विष्णु के पास तो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि कई समय से आप पिता के गुरु थी, तो अब तो मैं अकेला समाधान नहीं कर सकता आपका। एक रूपक कथा, एक लीला कथा समझो, एक उपदेशात्मक कथा, एक कोई संदेश देने वाली कथा, जीवन में कोई मार्ग दिखाने वाली कथा, ये नारद जी की कथा, ये लक्ष्मी जी, विष्णु, इस सब की कथा है। ऐसी घटना हुई न हुई ये आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, ये शास्त्रकारों ने कहा कथा। और नारद जी ने कहा लक्ष्मी, हमारे जो समाज के प्रधान हैं उन सबको हम लेकर विष्णु के पास जाएंगे। किनके पास जाएंगे? नारद जी ने बताया, पहले तो इंद्र को साथ में लेना पड़ेगा क्योंकि राजा है, दूसरा धनपति है कुबेर, उनको साथ में रखना पड़े क्योंकि राजा की भी थोड़ी वजन और धनपति को भी थोड़ा मान सम्मान होता है। और ब्रह्मा जी को साथ में ले लेंगे और एक मैं तो हूं, तो 4 तो हो गए। तो पंचम तो के महादेव जी जो पधारे तो सब कुछ आपका अहम कुशल हो गया समझो। और ये नारद और लक्ष्मी जी दोनों इंद्र के पास गए, ब्रह्मा कुबेर के पास, सब मिलकर, चारों मिलकर लक्ष्मी को साथ में लेकर भगवान महादेव के पास गए। और महादेव ने सबका सत्कार किया, पधारिए पधारिए। इंद्र को पहला सत्कार किया क्योंकि राजा है ना, योग्यता के अनुसार सत्कार होना चाहिए। पहला सत्कार इंद्र का क्योंकि राजा है देवताओं का, पधारिए इंद्र आपका स्वागत है। बाद में धनपति का, धन का उसको थोड़ा सा अभिमान होता है, इसलिए धनपति कुबेर को कहा आप मेरे पास बैठो। ब्रह्मा जी पधारिए पधारिए, नारद जी प्रणाम, लक्ष्मी जी पधारिए पधारिए, आपका दर्शन हुआ। आपका दर्शन सबको प्रिय लगता है क्योंकि लक्ष्मी जी आप है ना, आप श्री हैं, आप कीर्ति हैं, आप महिमा हैं। महादेव ने गंभीरता से कहा कि बात समझ में न आई, इंद्र, ये ब्रह्मा, ये कुबेर जी, ये नारद जी, लक्ष्मी जी आप अकेले। और महादेव ने सिद्धांत पूछ लिया लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी सांसारिक जीवन तो बराबर चल रहा है ना। इसी समय लक्ष्मी ने नारद जी के सामने देख लिया और ये बात पूरी नारद ने उठा ली। क्योंकि विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन कितना सुंदर है आपके वाणी वर्ताव से पता लग जाता है। लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी को, नारद जी ने कहा महादेव, इसीलिए तो हम आए हैं सब। कई समय से लक्ष्मी पिता के गुरु थी, अब कह रही है कि मुझे पति गृह जाना है। तो बहुत दिनों के थी, मायके थी, हम सब मिलकर जाएंगे और विष्णु जी को समझाएंगे और उसका समाधान हो जाएगा। महादेव ने कह दिया कि चलो लक्ष्मी, इसमें क्या बड़ी बात है, हम सब जाएंगे। इंद्र, ब्रह्मा, कुबेर, नारद, लक्ष्मी और भगवान महादेव जी निकले। और महादेव ने कैलाश से बाहर निकले और थोड़ी देर के बाद पार्वती ने देखा तो महादेव जी कहीं जा रहे हैं। और पार्वती ने पूछा कि कहां जा रहे आप, मुझे कहे भी ना, मुझे पूछे भी ना। महादेव ने कहा थोड़ा जल्दी में था इसीलिए जा रहा हूं। अरे कहिए मुझे आप। महादेव ने एकदम स्वाभाविक कह दिया कि ये लक्ष्मी और विष्णु के थोड़ा मन दुख हुआ, इसलिए समाधान करने के लिए हम सब जा रहे हैं। पार्वती ने स्पष्ट कह दिया कि आप घर का ख्याल रखो, दूसरा जो करे करने दो। और इशारे मात्र से ना कह दी और महादेव रुक गए। और महादेव ने कह दिया लक्ष्मी जी अभी मैं नहीं आ सकता। महादेव ने ना कही तो पची इंद्र, ब्रह्मा, कुबेर तीनों ने कहा कि हम भी नहीं आ सकते। और सब अपने अपने स्थान चले गए। शंकर जी ने मना कर दिया कि नहीं आ सकता मैं। और कोई भी निर्णय सर्वसम्मति के साथ परिवार में लिया जाए तो ये कार्य सांगोपांग पूर्ण हो सकता है। इसलिए बुद्धिजीवी सज्जन लोग क्या करते, कोई भी कार्य करना है तो पहले पूरे घर के सबको बुलाते और एक बात रजू करते, मुझे ऐसा करना है, आप क्या कहते, सब
अपनी अपनी राय देते हैं। सब राय साहब तो होते थे, साहब नहीं होते, लेकिन राय साहब तो जरूर होते हैं। मुफ्त में देते हैं शिखामण, सलाह, सहकार नहीं। कभी कहीं कहीं हमने देखा कि कोई बुजुर्गों को मन में इच्छा हुई कि मैंने पूरी मेरे जीवन की कमाई, मुझे कथा का आयोजन करना है, तो सबको मिलाकर और बात रखते कि मेरे पास दो पैसा है, उनसे मुझे कथा करनी है। तो सब अपनी अपनी सब राय देने लगते हैं कि ये कथा में क्या है, कथा तो आती रहती है टीवी में, यहाँ अनाथ आश्रम, यहाँ वृद्धाश्रम, यहाँ अनाथालय, यहाँ 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 यहाँ, और क्या बहनों दीकरियों को दे दो और किसी को देने की कोई जरूरत नहीं। सब अपनी अपनी कहने लगते हैं। बुजुर्गों की इच्छा एक है कि उसको कथा का आयोजन करना, यज्ञ करना, पूजा करना है, ब्रह्म भोजन कराना है। कोई बुजुर्ग को कहे मुझे ब्रह्म भोजन कराना है, और आजकल ब्राह्मणों को भोजन कराने जैसे नहीं है ऐसे लोग बोलते थे, मैंने बहुत देखा है सब कुछ। और आप सत्कर्म कर तो नहीं सकते, लेकिन कोई सत्कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, उसको रोकना वो भी बहुत बड़ा पाप है। करने दो उसको, जो अंदर से जो प्रकट हुआ वो करने दो। उनकी इच्छा यज्ञ करने की है तो उसको यज्ञ करने दो, उसकी इच्छा पूजा के तो पूजा करने दो। जो बुजुर्ग के अंदर से एक भाव प्रकट हुआ है, वो भाव को कभी बुझाना मत। और बुजुर्गों को मैं कहना चाहता हूं, आपके पास सामर्थ्य है ना, इसी समय आपको सत्कर्म जो आपके मन का भाव है कर लेना चाहिए। बाकी बच्चे को आप कहें तो डेफिनेशन दिखाएंगे, वो यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ दान करो, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो। आपके मन में क्या भाव है आपके बच्चे कभी नहीं समझेंगे। आज सब लोग चले गए अपने अपने, कोई नहीं रहा लक्ष्मी के पास। लेकिन नारद साधु है। साधु एक विचार होता है, साधु एक व्यक्ति नहीं होता। साधु कोई व्यक्ति नहीं है, साधु एक विचार है। संत कोई व्यक्ति नहीं, संत एक श्रेष्ठ विचारधारा है। हम यूनिफॉर्म को, मेकअप को, उसको संत साधु मान लेते हैं, ये आपकी गलतफहमी है। लेकिन साधु एक व्यवहार है, साधु एक वाणी है, जिनको हम संत वाणी कहते हैं। संत व्यक्तित्व नहीं कहते ना, संत वाणी बोलते हैं हम। तब लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी कुछ मार्गदर्शन करें। नारद जी ने कहा, लक्ष्मी जी आप जंगल में बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो और भगवान महादेव को प्रकट करें। लक्ष्मी आपके द्वारा शंकर जी प्रकट हो गए और महादेव दया सिंधु है, और आपको अर्ज करो और आपका सब कुछ मंगल हो जाएगा। विष्णु सामने से आपके पास आएंगे। और बहुत हृदय से कहता हूं, सभी दुखों का निवारण मेरा शंकर है, सभी कष्टों का निवारण मेरा महादेव है। सबका कष्ट महादेव ने दूर किया है। और ये मैं गौरव से कह सकता हूं, राम ने भी कहा सभी कष्टों का निवारण महादेव है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा सबका दुख का निवारण महादेव है। कृष्ण ने बार बार अर्जुन को कहा, धर्मराज को कहा, महादेव ही श्रेष्ठ हैं, महादेव का आराधन। और भगवान द्वारकाधीश बार बार महादेव को जलाभिषेक करते रहते थे। और अर्जुन के पास करा, सहदेव के पास। और भीम तो महादेव का पागल भक्त था। और ज्यादातर भीम ने अपने कर कमलों के द्वारा लिंगों की स्थापना की। भीमनाथ महादेव, भीमेश्वर महादेव, भीमलिंग महादेव, ऐसे भीम तो महादेव का परम भक्त रहा है। ज्यादातर लिंगों की स्थापना भीम ने की। पत्थर उठाया और लिंगाकार बनाया और लगा दिया शिवलिंग, और चढ़ा दिया जल का एक अभिषेक, लगा दी भस्म के त्रिपुंड, अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जल मिति भस्म, स्थल मिति भस्म, वयम मिति भस्म, सर्व हवा इदम भस्मानि मनियतानि सक्षुनानि भस्मानि। हर 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 महादेव करके त्रिपुंड लगा दिया और महादेव को जलाभिषेक हो गई। शिव की पूजा। हे महादेव, कोई कठिन नहीं। अरे भस्म न मिले तो इस मिट्टी का तिलक करो, माटी का तिलक। जैसे गोपी चंदन, वैसे मेरे महादेव को कोई भी भस्म, कोई भी मिट्टी का तिलक लगा सकते हैं। ये शंकर भगवान है। दुनिया में सबसे सरल देव महादेव है, शंकर जी।
महादेव महादेव। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, जीवन के सभी दुखों का निवारण महादेव है। शिव महापुराण में बार बार व्यास ने कहा दुखों का निवारण महादेव है। अरे व्यास ने स्वयं ने व्यासेश्वर महादेव लिंग की स्थापना कर दी। कौन नहीं है जिनने भगवान महादेव के लिंग स्थापना नहीं की। आज भगवान विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी आज संकट में पड़ी है, पति के साथ थोड़ा मन दुख हो गया। और सबके जीवन में ऐसा घटना होती है। तो नारद ने कहा लक्ष्मी जंगल में जाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो। आप नारद ने सुंदर मार्गदर्शन किया है। देखो कितनी सुंदर कथा के परंपरा है। भगवान विष्णु ने नारद को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया, नारद ने लक्ष्मी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया, विष्णु भगवान ने पूरे देवलोक को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया, गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को भक्ति का शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया। उपमन्यु जी ने भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया है। अगस्त्य महात्मा महादेव वहां पधारे तो अगस्त्य ने कहा कि मेरी भक्ति आज परिपक्व हो गई। महादेव को याद करते करते महादेव की याद द्वार तक खींच लाई। महात्मा कुंभक शंकर जी के परम भक्त कुंभेश्वर महादेव, अत्रिनाथ महादेव, अत्रेश्वर महादेव, ये लक्ष्मी घनघोर जंगल में बैठ गई और सुंदर मिट्टी का लिंग निर्माण किया। और ये महीना पवित्र श्रावण मास महीना चल रहा था। चंद्र नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के समय में लक्ष्मी बैठ गई भगवान महादेव की पूजा के लिए, पार्थेश्वर महादेव की पूजा के लिए। जंगल जंगल वन में से सुंदर सुंदर पर्ण पुष्प लाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा होने लगी, जल चढ़ाने लगी। लक्ष्मी पार्थेश्वर महादेव की साधना करने लगी। नारद जी ने जो जो मार्गदर्शन किया था वैसे वैसे लक्ष्मी जी ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। और बहुत सारी कथा मिलती है, नारद जी ने महादेव के भक्ति का मार्गदर्शन किया है। नारद महादेव के परम भक्त हैं और धीरे धीरे तप बढ़ने लगा। कोई भी तप का फल एक दिन में नहीं मिलता, तप तपता है, धीरे 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 तप तपता है। आजकल के लोग कैसे होते, अभी पूजा की तो अभी फल मिलना चाहिए, अभी मानता कि अभी काम होना चाहिए, जब करो तब मिलना चाहिए, थोड़ा तो तब पकने दो। कई लोग होते हैं कथा क्षेत्र में आए और एक दिन में फेमस होना चाहते, नहीं पूरा जीवन निकल जाता है इसमें। तो हमारे शरद भाई व्यास हम कथाकार में मिलते थे तो बहुत श्रेष्ठ कथाकार, तो कहते थे धर्मपुर वाले कि 300 कथा कोई वक्ता करे बाद में वो थोड़ा सा कथाकार का जन्म होता है। तो 300 कथा करने के बाद जन्म होता है, बाद में धीरे 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 उनको अनुभव होता है। शास्त्र कृपा इष्ट कृपा होती है। लक्ष्मी जी का तप धीरे धीरे परिपक्व होने लगा है। महादेव महादेव लक्ष्मी की साधना परिपक्व, महादेव प्रकट नहीं हो रहे हैं। जैसे भगवान विष्णु जी ने शिव साधना की तो विष्णु भगवान ने अपने नेत्र को महादेव को अर्पण कर दिया। हमने बहुत सारे राजाओं की कहानी सुनी, ऐसे परम शिव भक्त राजा हुए, भगवान महादेव को कमल पूजा अर्पण करते थे। कमल पूजा कैसे होती मालूम? कोई सरोवर में से कमल लाकर महादेव को अर्पण करना ऐसी बात नहीं। ये राजा स्वयं इतना तीव्र महादेव का भक्त रहता था कि पहले वो पग के नख खींचते थे अपने हाथ से, कोई साधन से नख निकाल कर भगवान को अर्पण करते थे। बाद में हाथ के नख खींचकर ऐसे कमल पूजा होती थी। एक एक नख को तोड़ तोड़ कर अंदर से खींचकर महादेव को अर्पण करने के बाद अंत में अपना मस्तक महादेव को अर्पण कर देते थे।
ऐसे ऐसे बहुत राजाओं की कहानी इस युग में नहीं करनी चाहिए। हृदय से प्रार्थना करता हूँ, ये कलयुग है, ये कहानी, ये सभी कथा है, स्टोरी है, अभी कुछ नहीं, ऐसी कोई कठिन नहीं। मैं तो बहुत हृदय से, बहुत विनम्रता से के साथ कहना चाहता हूँ, आप चलते चलते जाते ना कहीं तीर्थ में, वो भी नहीं करना चाहिए संसारी लोगों के लिए। कई लोग चलते चलते कितने दूर तीर्थ में जाते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 दिन चलते रहते, 5-5 दिन चलते रहते, कहीं बीमार भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं, ये 5 दिन का आपका जो समय है ना, आपके गांव में शिवालय है ना, आजू बाजू में मिट्टी लगाने के में लगा दो, आजू बाजू वृक्ष लगाने में 5 दिन लगा दो। ये चलते चलते जाने थे, कहीं लोग मर जाते एक्सीडेंट में, कितनी होनी अनहोनी हो जाती है। इसलिए ये भी मुझे ठीक नहीं लगता। आपकी मानसिकता आप जांच सकते हैं, लेकिन जीवन का जो मूल्यवान समय है, इस समय आप कहां दे रहे हैं, ये बहुत महत्व की बात है। समय आप किनको दे रहे हैं, और समय उनको ही देना चाहिए जिनको समय देने से समय का वो मूल्य समझे, और जिनको समय दे रहे हैं वो समय का मूल्य करे, और जिनको आपका समय दे रहे हैं उनमें आपका कितना हित है और उनका कितना हित है, और इनमें भाव क्या है। एक बात कहूं तो जेने साथे आनंद आवे ने એને રહેવાય, બાકી જેને સાથે દુઃખ ને કષ્ટ ને આહોડા પાડવાનો હોય એને સાથે રહેવાય નહીં। દુઃખ લાગે તો માફ કરજો, जीवन आनंद માટે છે। अरे एक छोटा सा पक्षी आपको सिखा रहा है, बच्चे को जन्म दिया और थोड़ा बड़ा हो गया और स्वयं माँ उसको धक्का मार देते, भाग, थोड़ी देर तक उनके साथ रहेगी, उनके रास्ते पर हो, उनके रास्ते पर हो, चला जाता है। कोई मोह, कोई माया नहीं। घोंसला बनाया बच्चे को जन्म देने के लिए, जन्म दे दिया, बच्चे हो गए, पांख आ गई, फड़फड़ाने लगे, तब उसने कह दिया अब मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, आप उड़ो आकाश में, उड़ने लगते हैं। लेकिन हम तो क्या क्या सोचते हैं, हमारा बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा। एम गुजराती तो हाथ हाथ पेढ़ी नु विचारे, हाथ पेढ़ी खाई तो खाली थाय एम नथी। हाथ पेढ़ी ની क्या बात करो, कपातर थाय तो हाथ दीमा खाली कर दे, 7 दीमा खत्म कर दे બધું જ। इसलिए पुत्रों के लिए संपत्ति श्रेष्ठ नहीं होती, पुत्रों के लिए संस्कार श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन संस्कार माँ बाप से नहीं आते, संस्कार ये पूर्व जन्म की कमाई से आते हैं। कई लोगों को हमने देखा माता पिता इतने संस्कारी होते हैं, बच्चे में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये संस्कार माता पिता से नहीं, संस्कार पूर्व जन्म के पुण्य से मिलता है। लक्ष्मी जी ने कठिन साधना अपने स्तन को महादेव को अर्पण कर दिया। ये शब्द मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो कहा है वो बोल रहा हूं। और जब अर्पण किया तब भगवान महादेव तेजो में स्वरूप प्रकट हुए, ये कथा है। और महादेव के साथ एक वृक्ष का प्रागट्य हुआ, और इसी समय लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया, महादेव आपका तो मुझे दर्शन हुआ, और आपके साथ वृक्ष प्रकट हुआ। महादेव जी उनकी महिमा कहो आप। तब स्वयं महादेव जी इस बिल वृक्ष की महिमा गाने लगे, और शंकर भगवान ने अत्र वक्ता महादेव कथा का प्रारंभ किया, और विश्व के देवताओं को मालूम हो गया कुछ होने जा रहा है, चलो हम कथा सुनने के लिए जाएंगे। विश्व के देवता महादेव के मुख से कथा सुनने के लिए पधारे, और शंकर जी कथा कहे, सुनने वाले कोई मनुष्य नहीं होते, सुनने वाले सभी देवता रहते हैं। मेरे महादेव के श्रोता देव है, और सभी देवताओं के वक्ता महादेव हैं। भगवान महादेव ने कहा सुनो लक्ष्मी। इसी समय में तो देवता सब पधार गए थे, और देवताओं के बीच भगवान विष्णु भी पधार गए थे। कथा सुनने के लिए कुछ नया होने वाला है, कुछ नई बात सुनने को मिलने वाली है। महादेव ने कहा लक्ष्मी, ये वृक्ष आपके तप का फल है,
ये वृक्ष आपकी साधना का फल है। युगों युगों तक उनके साथ आपका नाम जुड़ा रहेगा। मेरा सभी भक्त आपको प्रणाम करेंगे, मेरे सभी भक्त आपको याद करेंगे और ये पर्ण मुझे प्रिय रहेंगे। ये आपके तप के वजह से ये पर्ण और ये वृक्ष को मैं प्यार करूंगा। ये वृक्ष मेरा स्वरूप कहलाएगा। ये महादेव ने स्वयं ने कहा है और शंकर भगवान ने कहा, सुनो लक्ष्मी, देवताओं आप सब सुनिए, ये बेलवृक्ष ये लक्ष्मी की साधना का फल है। ये बेलवृक्ष मेरा स्वरूप कहलाएगा। और ये श्लोक शिव महापुराण का है, कोई कल्पित बात मैं नहीं बता रहा हूं। मैं बबुल की महिमा नहीं गाता, मैं बेलवृक्ष की महिमा गा रहा हूं। और व्यास बोले, महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो देवैरपि स्तुतः यथा कथञ्चिदेतस्य महिमा ज्ञायते कथं महिमा ज्ञायते कथं। भगवान महादेव ने कहा कि वृक्ष की महिमा कोई देवता भी नहीं गा सकेंगे। सभी देवता बिलवृक्ष की स्तुति करेंगे। भगवान व्यास जी ने कहा कि महादेव स्वरूपम बिलवृक्षो देवैरपि, सभी देवता उनकी स्तुति गाते रहेंगे और ये वृक्ष की महिमा कोई नहीं गा सकता। भगवान महादेव ने कहा, सुनो लक्ष्मी जी, देवता आप सब सुनिए, महादेव प्रवक्ता वक्ता है। और महादेव ने कहा, सभी तीर्थ इस वृक्ष के नीचे निवास करेंगे। विश्व के तीर्थ सभी बिलवृक्ष के नीचे निवास करते हैं। और बहुत हृदय से मैं कहता हूं, आपके आंगन में जो थोड़ी जगह है ना, तो वहां बिलवृक्ष लगाओ। एक कोरोना से पहले हम अफ्रीका थे, अरूसा, तो वहां एक फैक्ट्री में गए थे, भद्रेश भाई नाम था लगभग, तो वहां इसकी फैक्ट्री में गए थे। मैं कहता हूँ यहाँ बिलवृक्ष लगा हुआ। तो कि कोई लोग कहते हैं कि कांटे वाले वृक्ष फैक्ट्री में नहीं लगाने चाहिए। मैं ऐसा कुछ भी होता ही नहीं। ये बिलवृक्ष है, लगा सकते हैं आप, और आंगन में लगा सकते हैं बिलवृक्ष, कहीं भी लगा। सिर्फ ऐठा जूठा गंदा पानी गमले में नहीं जाना चाहिए, बस इतना ख्याल रखो। लगा सकते हैं बिलवृक्ष आप, और जहां बिलवृक्ष लगाओ ने वहां उन्नति होगी, वहां लक्ष्मी का वास रहेगा, वातावरण ऊर्जावंत रहेगा। ये अद्भुत महिमा बिलवृक्ष की है। ये श्लोक शिव महापुराण के सभी तीर्थ बिलवृक्ष के नीचे निवास करते हैं, उसके नीचे। ये शिव महापुराण बोल रहा है, पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। बिल्व के मूल में सभी तीर्थ निवास करते हैं। यह है बिल्ववृक्ष। ऐसे में कि नीचे नहीं बैठ गया, वृक्ष की वो महिमा है। और ये शिव महापुराण के सभी श्लोक हैं। और भगवान महादेव ने कहा, व्यास ने रचना के शिव महापुराण ग्रंथ में, कोई भी महादेव का लिंग स्वरूप बिलवृक्ष के नीचे पूजा करे उनका। ऐसा नहीं पार्थेश्वर, कोई भी लिंग आपके घर में जो चलित लिंग है ना, उसको उठाकर बिलवृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करो। ऐसा नहीं कि आप पार्थेश्वर महादेव की पूजा कर सकते। आपके घर में जो शिवलिंग, जिनको कहते हैं चलित शिवलिंग, उनको उठाओ वहां से पात्र में और बाहर की यात्रा करो। कभी तो घर से बाहर निकालो, गोखले में मंदिर में उसको रख दिया है, कभी खुली हवा में ले जाओ महादेव को घुमाने के लिए। अभी मैं क्या कोई तीर्थ में मैं रहा था, तो भगवान यात्रा करने के लिए नगर में निकलते हैं 5 बजे।
नगर देखने के लिए नगर यात्रा निकलते। लगभग तो त्र्यंबकेश्वर महादेव मैंने देखा था, भगवान घूमने के लिए निकल, कब मालूम नहीं किस तीर्थ में, लेकिन बहुत समय पहले मैंने तीर्थ में कहीं अकेला में था, तो मैंने पूछा क्या हो रहा है, तो भगवान नगर यात्रा करने के लिए निकलते हैं। पूरा नगर, घर में नहीं, आपके घर में जो शिवलिंग है उनको बाहर निकालो। कभी बारिश होती हो ना तो महादेव को बाहर बिठा दो, बारिश में बाबा स्नान कर। इसमें जीवंत भाव होना चाहिए। मैं जो मेरे साथ में शिवलिंग रखता हूँ ना, मेरे भगवान, मैं शिवलिंग को रात में सुंदर गरम गरम कपड़े और रात में गरम उठा देता हूँ भगवान को पूरी तरह, क्योंकि ये मेरा जीवंत है। मैं जैसे रहता हूँ ऐसे मेरे भगवान को मैं रखता हूँ। शाम को सब सो जाते हैं, कहीं महादेव नहीं सोते, लेकिन मेरे महादेव को, मेरा भाव है, ये व्यक्तिगत हमारा निर्णय है, किसी को मैं मेरा निर्णय कहना भी नहीं चाहता, बस ऐसा हमारा भाव है कि मैं सो जाता तो मेरा महादेव भी उठकर सो जाते हैं। और एक बात और, जो मेरी बात गलत रह गई तो रामेश्वर हुआ, कभी देखना, रामेश्वर मंदिर बंद होने के बाद रामेश्वर महादेव सोने की पालकी पर निकलते हैं और शयन खंड में बाबा जाते हैं, और शयन खंड में जाकर महादेव को ओढ़ा देते हैं झूले पर, सोने के झूले पर। बाद में गौरी को ले जाते हैं, मान सम्मान का, गौरी को भी वहां रख देते हैं, उनका शयन खंड है महादेव का। ये परंपरा है। जो आपका भाव,